सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक ही होंगे, इसमें पूछने वाली बात क्या है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि सारे टॉपिक होते हैं, अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें अच्छे से तो वही टॉपिक हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज का टॉपिक रिलेटिविटी से आगे का है, ठीक है, जो ये थर्ड पार्ट कहलाएगा। बीएससी थर्ड ईयर की रिलेटिविटी बुक है फिजिक्स, उसके अंतर्गत प्योर हिंदी बोल रही हूँ मैं ताकि समझ ना आए। एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो थोड़ा सा हिंदी भी बोल ही लेता है कभी कभी प्योर, है ना। तो उसके अंदर से हमने ये लिया है मजाक सट के, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है हाइगन थ्योरी। हाइगन थ्योरी कंप्लीट करेंगे इसमें हम, और दूसरा करेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। दो करेंगे इनमें से। देखो आपको बताया आपके क्वेश्चन आने वाला है मल्टीपल चॉइस, आपको यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन तो लगाना नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई रामायण नहीं लिखनी, ठीक है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाने हैं। अब पहला पॉइंट कहता है लाइट मोशन इज द वेव मोशन एंड फॉर प्रोपोगेशन वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो वो कैसा मोशन करती है? एक वेव की तरह मोशन करती है लाइट, जिसके लिए हमें क्या होता है, एक वेव, वो एक मीडियम की ज़रूरत होती है। उस वेव के लिए, प्रोपोगेशन के लिए हमें क्या होता है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हाइगन ने भाई जब इतनी बात करी तो हाइगन को आ गया गुस्सा। हाइगन ने सोचा कि भाई ठीक है, इतनी सी बात है, चलो मैं कर देता हूँ। हाइगन ने तभी उसी समय एक इमेजिनरी मीडियम ढूंढ निकाला, वो था ईथर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइगन होल यूनिवर्स, हाइगन ने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारा का सारा यूनिवर्स जो है भरा हुआ हाइपोथेटिकल मीडियम से, जिसका नाम ईथर है। इसने जब ये ढूंढ के निकाला तो ये खुद कहेगा ना कि भाई एक ईथर नाम से है हाइपोथेटिकल मीडियम, मैंने वो ढूंढ के निकाला है। इसने सारी बात बता दी। विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उस ईथर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ईथर इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हाईली इलास्टिक होना चाहिए, एंड कंपेरेबल टू द यूनिवर्स। द मास ऑफ ईथर पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। कहाँ ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। देन यहाँ से यहाँ तक पूछेंगे कि मास जो है ईथर पार्टिकल का वो कैसा होता है, वेरी स्मॉल, लार्ज, मीडियम या फिर ज़ीरो, ऐसे करके दे देंगे तो तुम क्या लगाओगे, वेरी स्मॉल। आगे है द डेंसिटी ऑफ ईथर पार्टिकल। अगर हम ईथर पार्टिकल की डेंसिटी की बात करेंगे तो वो वेरी लो होती है, बहुत लो होती है, ठीक है। और ईथर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। फालतू की रामायण कुछ नहीं पढ़ना आपने, यहाँ से लेके पहले कहना है कि लाइट मोशन एक वेव मोशन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तभी हाइगन जी को गुस्सा आया। हाइगन जी ने बोला तुमसे नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। हाइगन जी ने उसी वक्त एक ईथर मीडियम को ढूंढ निकाला जो कि इमेजिनरी मीडियम है। अकॉर्डिंग टू हाइगन होल यूनिवर्स, हाइगन ने कहा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है तुम्हारा भरा हुआ है हाइपोथेटिकल मीडियम से, जिसे मैं ईथर कह रहा हूँ। और ईथर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हाईली इलास्टिक होना चाहिए, मास जो ईथर का वेरी लार्ज होना चाहिए, और डेंसिटी जो है वेरी लो होनी चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? इसके पार्टिकल वाइब्रेट करने चाहिए। बस इतनी सी बात तुम्हें इसमें याद रखनी है, रामायण की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली नोट्स बना के आपको समझाना इट्स नॉट टीपा टूपी ये जस्ट इसलिए है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि अभी चीज़ें इतनी हाई लेवल की नहीं है, स्पेस जल्दी भर जाता है। बस आपको समझ आना चाहिए गाइस। आप इस चीज़ पे ध्यान ही मत दो कि आपको पढ़ाने वाला कर क्या रहा है, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपके पढ़ाने वाले ने जितना भी किया है उसमें से आपको कितना % समझ में आ रहा है, ठीक है। आप करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट डिफाइन करता है रिलेटिविटी बिटवीन अर्थ एंड ईथर, है ना, बिटवीन अर्थ एंड ईथर। ईथर तो तुम्हारा किसने डिफाइन कर दिया? हाइगन थ्योरी ने। और माइकलसन मोर ने क्या कहा कि ये रिलेटिविटी बताता है बीच में किसके, अर्थ और ईथर के। माइकलसन मोर ने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट 1887 में। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंटरफेरेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड करता है? इंटरफेरेंस। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसे करके आपको क्या लगाना है? ये लाल वाला, हाँ, जो डिब्बे में बंद है ना, बड़े खुशी से बंद हो रहा है ये, हाँ, आपको ये वाले लगाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले, अर्थ रिवॉल्व इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईथर देन इट ड्रैग ईथर एंड सेम वेलोसिटी। वो ये कि जो माइकलसन मोरले के अकॉर्डिंग जब अर्थ जो है रिवॉल्व होती है रिलेटिव मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ईथर, ये ड्रैग करती है ईथर को, ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ। किसके साथ? सेम वेलोसिटी के साथ। आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और, जस्ट वेट गाइस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड
ईथर। ये बात एकदम से कूद के आ गई कि ये माइकलसन मोर्ले तो कह रहे हैं कि भाई रिलेटिव मोशन है, मैं रिलेटिविटी कर दूंगा। फिर ये बात कहीं से कूद के आती है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। भैया पागल बनाया जा रहा है तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक फॉर्मूला है फ्रिंजेस शिफ्टिंग का। ये आता है डेल्टा एन 12v² अपॉन c² लैम्डा। यहाँ से देखो डेल्टा एन, ऊपर तुम्हें क्या करना है 12 लिखना है, यहाँ v² है और c², v² और c² और अपॉन लैम्डा। एल की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 1 मीटर, वो 11 मीटर, और वी की वैल्यू 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ ऐसे शो की जा रही है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 फ्रिंज से 4 फ्रिंज शिफ्ट बनी है हमारी, ठीक है। इन एक्चुअल, अब आगे देखो क्या होता है। एक्चुअल में एटमॉस्फेयर के हिसाब से कोई फ्रिंज शिफ्ट देन देयर इज नो फ्रिंज शिफ्टिंग, कोई फ्रिंज शिफ्टिंग नहीं है। दे थिंक दिस शिफ्टिंग ऑब्टेन ड्यू टू डिफरेंट टाइम ऑफ डे और डिफरेंट क्लाइमेट्स। इन्होंने सोचा पे, इन्होंने कहा कि यार कोई फ्रिंज है भी या नहीं, इनको लगा कोई फ्रिंज है ही नहीं। फिर उनको ये लगने लगा कि शायद ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि टाइम की डिफरेंट हो रहा है, कहीं टाइम ज़्यादा हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है, इस वजह से ये फ्रिंजेस दिख रही हों, ठीक है। वैन द परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट क्लाइमेट इज़ नो शिफ्टिंग। इन्होंने फिर क्या करा, अलग अलग क्लाइमेट में और अलग अलग टाइम में इनको करके देखा तो कोई शिफ्टिंग नहीं मिली। द एक्सपेरिमेंटली डिफाइन देयर इज़ नो यूनिवर्स। फिर इनको इस चीज़ से ये पता चला कि कोई यूनिवर्स मीडियम नहीं है ईथर की तरह, जो तुम्हारे हाइगन साहब कह गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिजल्ट हुआ माइकलसन मोर्ले के लिए। अनदर पॉजिटिव रिजल्ट क्या है इसके लिए, अकॉर्डिंग टू विच स्पीड ऑफ लाइट जो है कैसी होती है, इनवेरिएंट। पॉजिटिव रिजल्ट है दो इसके। पहला रिजल्ट ये है कि कोई मीडियम नहीं है ईथर की तरह। दूसरा रिजल्ट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, इनवेरिएंट होती है, ठीक है। देयर आर 3 नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले लोरेंज फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। 3 है, लोरेंज फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बस आपको इतना याद रखना है और इससे ज़्यादा आपको कोई रामायण की ज़रूरत नहीं है। 100% कह सकती हूँ दावे के साथ कि आपको इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे। 100,000% अगर आप मेरी तरह इसको याद करोगे जैसे मैंने आपको तुमसे बताया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके खुद चीज़ें समझ के तब लिखिएगा, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, रामायण नहीं लिखनी है। अभी कह रही हूँ मैं तुमसे, रामायण नहीं लिखनी है। रामायण लिखने के चक्कर में हम वो मेन पॉइंट भूल जाते हैं जो एक्चुअली में पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है, शुभ विचारों के साथ ठीक है गाइस, बस इतना कहूँगी। पढ़ने के साथ साथ अपने आप को भी हेल्दी रखें, जिससे कि आप लोग हेल्दी माइंड से पढ़ पाएँ, अच्छी तरीके से पढ़ पाए। पता है कभी कभी ना हम जब बीमार होते हैं ना, हमारा पढ़ाई में ध्यान कम लगा हुआ होता है, ये फैक्ट है। क्योंकि वो बीमारी जो है ना पूरी बॉडी में डिस्टर्बेंस बना के रख देती है। इसलिए आपको अपनी सेहत पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप पढ़ाई पे देते हैं, ठीक है गाइस। और थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना टाइम निकाल के वीडियोज़ देखते हो। इतना चाहती हूँ बस कि आपको इन वीडियो से कुछ तो समझ में आए, एटलीस्ट ज़्यादा भी ना आए तो कुछ तो आए। मेहनत वसूल जानी चाहिए, दैट्स इट। और आप लोग अच्छे से बढ़ने चाहिए। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो चैनल, ठीक है। और लाइक्स वगैरह कर दिया करो, थोड़ा मेरे को भी सहारा सा मिल जाएगा, है ना। वो बोलते ना लास्ट में, हे गाइस लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय वीडियो ठीक है, ऐसे नहीं बोलना मुझे। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।